अध्याय 17 में दिया है बिना जड़ का पेड़। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जो समान अर्थ वाले शब्द है उसको हमको मिलान करना है, ठीक है। तो अहंकार का अर्थ क्या होता है? घमंड होता है। चाकरी का अर्थ होता है सेवा करना। उपहार का अर्थ होता है सौगात। और संशय का अर्थ होता है संदेह। अवाक का अर्थ होता है चकित होना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इन वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे एक से एक, तो इसका अर्थ होगा वाक्य में प्रयोग हम करेंगे कि आज मंच पर एक से एक बढ़कर प्रस्तुति हुई। या आज मंच में या एक पंचायत में एक से एक लोग बढ़कर आए, या इस सभा में एक से एक लोग बढ़कर आए। ज्ञानी ध्यानी का अर्थ होता है ज्ञानी ध्यानी पुरुष अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखाते हैं। किस्सा कहानी, उसकी दादी प्रतिदिन किस्सा कहानी सुनाती हैं। जैसे भांति भांति यानी अनेकों प्रकार के, बाजार में भांति भांति रंग बिरंगे फूल बिक रहे हैं। लाल पीली, इसका अर्थ होगा कि वह गुस्से से लाल पीली हो गई। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि संदूक में हम लोग कपड़े पैसे रखते हैं। संदूक के अलावा और किस में पैसे कपड़े रखते हैं? तो अलमारी में, बक्से में, और बैग में, तिजोरिया में, लॉकर में, या फाइलिंग कैबिनेट में, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हो जाएगी। जैसे कपड़े पैसे हम रखते हैं तो पैसे जेब में, पर्स में, ठीक है। ये मुख्य रूप से क्या काम करते हैं? व्यापारी वस्तुओं को खरीदकर बाजार में बेचना है, इनका मुख्य काम है। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं। जैसे सभासद विभिन्न विषयों पर कानून बनाना। सभासद लोगों का काम है कि विभिन्न विषयों पर कानून बनाना। और पंडित का पूजा पाठ करना। पुरोहित का क्या काम है? यजमानों के लिए वैदिक अनुष्ठान करना। ज्योतिष का क्या काम है? भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का भविष्यवाणी करना। राजा का काम है अपने राज्य को चलाना या अपने प्रजा की देखभाल करना, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। 5 नंबर काम है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बिना जड़ का पेड़ कहानी में आप किस पात्र की भूमिका निभाना पसंद करेंगे और क्यों? तो बिना जड़ के पेड़ कहानी में मैं गोनू झा की भूमिका निभाना पसंद करूंगी, क्योंकि गोनू झा वातावरण को सहज बनाने में माहिर थे। अब चलिए 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। 6 नंबर में आपका कि चित्र देखिए तथा उसके लिए उपयुक्त शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे चित्र में यहाँ पे आम दिया गया है। अब दिया गया है यहाँ पे उपयुक्त शब्द जैसे पका, 2 शब्द यहाँ पे दिया है, पका और यहाँ पे पका। तो जो उपयुक्त शब्द जो होगा वह ये शब्द होगा, ठीक है। ये शुद्ध शब्द होगा, तो इस पर हम गोल घेरा लगा देंगे। देखिए इसमें गाड़ी दिया है और यहाँ पे गाड़ी, तो इसमें जो शुद्ध शब्द होगा, उपयुक्त जो शब्द होगा ये गाड़ी होगा। इस पर हम रेखांकित कर देंगे। देखिए इस यहाँ पे शुद्ध दिया है और यहाँ पे शुद्ध दिया है, तो इस शुद्ध का मतलब होता है पुत्र या बेटा, तो इस पर हम गोल घेरा लगा देंगे। और यहाँ पे ऊन है, तो ये ऊन सही है, सही शब्द है, तो यहाँ पर हम घेरा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे दिया है लकड़ी, तो लकड़ी को हम क्या कहते हैं? काठ और काठ, दोनों में अंतर है, तो यहाँ पर काठ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के काम हो रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ना और यहाँ पे पढ़ना लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पढ़ना। ये यहाँ पे बेल है और यहाँ पे बैल है, तो ये बैल यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है। और ये इसमें यहाँ पे साड़ी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साड़ी, ये शब्द हो जाएगा, तो इसको हम गोल घेरा लगा देंगे। चलिए आगे हम सवाल देखते हैं। इसमें देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में आए हुए संज्ञा, वचन, सर्वनाम, क्रिया शब्द को छांटकर लिखिए। इसमें पंक्ति में जो संज्ञा, वचन और सर्वनाम और क्रिया जो आए हैं इनको छांटकर यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे जो संज्ञा में आए हैं वह समुद्र है, नावें हैं, मछलियाँ, घर, माया और सोहन। उसमें उसने, सभी, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और क्रिया में क्या जाएगा? जैसे उठाना, रोना, खाना, मंगना, हंसना, खाना, जाना, बनेगी यानी बनना। यानी क्रिया का अर्थ होता है जो शब्द के अंत में सिर्फ ना शब्द आता है। जैसे यहाँ पे उठाई है, यहाँ पे दिया गया है इसमें, इस पंक्ति में, तो यहाँ हो जाएगा उठाना, रोना, खाना, मंगना, हंसना, खाना, जाना और बनना, ठीक है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। विशेषण में हो जाएगा जैसे अंबार, खुशी और भोग, ठीक है। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक दिन राजा सिंह सभासदों से बोले कि 3 प्रश्नों का मुझे एक ही उत्तर दीजिए। प्रश्न निम्न रूप में हैं। पान क्यों सड़ा? घोड़ा क्यों अड़ा? मूछ क्यों कड़ा?
देखिए यहाँ पे हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। सभासदों में से कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, परंतु गोनू झा ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरलता से दे दिया। जवाब कुछ ऐसा था, फेरा नहीं गया। गोनू झा ने समझाते हुए कहा कि अगर पान में नित्य पानी नहीं फेरा जाए तो पान सड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर घोड़ा को सवार नित्य नहीं फेरा तो घोड़ा जरूर अड़ेगा। अगर मुझ पर नित्य हाथ न फेरा जाए तो अवश्य कड़ी होगी। यह सुनकर राजा खुश हो गए। राजा ने गोनू झा को पारितोषिक दिया। क नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि सभासद का क्या अर्थ है। कानून बनाने वाले सीनेट का सदस्य एक सभासद का अर्थ होता है। ठीक है। ख नंबर में दिया गया है यहाँ पे कि सरलता शब्द का विलोम लिखिए। तो सरलता शब्द के विलोम होते हैं जटिलता। सरल मतलब होता है आसान, जटिल मतलब होता है कठिन। पारितोषिक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखे। तो पारितोषिक हो जाएगा इनाम और पुरस्कार। घ नंबर में दिया है कि गद्यांश के आधार पर फेरना शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। तो पानी फेरना, सवार फेरना और हाथ फेरना। ठीक है। ग नंबर में क्वेश्चन आपका दिया गया है कि यदि आपको अवसर मिले तो आप कौन से 3 प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर एक ही हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वह क्या है जिसकी कहानियों में कांटा है, वह क्या है जो सुगंध देता है, वह क्या है जो लाल पीला गुलाबी रंगों का होता है। ठीक है। तो इन तीनों का उत्तर एक ही होगा, गुलाब का फूल। 9 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि यदि मैं राजा होता अपने मन की बात लिखिए। यदि मैं राजा होता तो अपने मन की बात यहाँ पे लिखिए। यदि मैं राजा होता तो प्रजा को अच्छे से संभालता और उनका ध्यान रखता, उन्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता, उन्हें कभी कष्ट नहीं होने देता, उनकी हर इच्छा को पूरी करता, उनकी हमेशा रक्षा करता, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करता। ठीक है। 10 नंबर में दिया है कि इनके कार्य क्या है लिखिए। जैसे व्यापारी का कार्य क्या है, वस्तु और सेवाओं को खरीदना बेचना। राजा अपने राजपाट को संभालना। ज्योतिषी भविष्यवाणी करना। पंडित पूजा पाठ करना। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे सिपाही का काम है आम जनता की सुरक्षा करना और मंत्री काम है नीतियों पर निर्णय लेकर लागू करना। ठीक है। अब 11 नंबर इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे बेवक्त की शहनाई बजाना, इसका अर्थ होगा कि अवसर के प्रतिकूल कार्य करना। वे लोग अवसर के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। आंखों में चमक आना, अत्यधिक खुश होना। वो अपनी माँ को देखकर अत्यधिक खुश हुआ। या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप कि वह अपनी माँ को देखकर, या उसने अपनी माँ को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गया। ठीक है। आंखें लाल पीली करना, बहुत गुस्सा होना। विद्यालय को गंदा देखकर शिक्षक बहुत गुस्सा गया। शिक्षक की आंखें लाल पीली हो गई। ठीक है। चलिए घ नंबर में यहाँ पे दिया गया है अवाक रह जाना, इसका अर्थ होता है चकित रह जाना। उसने विद्यालय में कड़ाई देखकर चकित रह गया। डिंग हाँकना का अर्थ होता है बढ़ चढ़कर बातें करना। वह अपने दोस्त को देखकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। 12 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों की पहचान कर सही का निशान लगाइए। जैसे गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, तो इसमें गोनू झा क्या है यहाँ पे देखिए रेखांकित किया गया है। तो गोनू झा सर्वनाम है, संज्ञा है, नाम है एक। मैं एक व्यापारी हूँ, तो मैं क्या है, मैं एक सर्वनाम है। संदूक में क्या है, संदूक क्या है, एक संज्ञा नाम है। सभा में गोनू झा की उपस्थित सभा में गोनू झा भी उपस्थित है, तो सभा क्या है, संज्ञा है, नाम है। लेकिन ये मेरी मजबूरी थी, मेरी शब्द जो है वो सर्वनाम है। ठीक है। 13 नंबर यहाँ पे सवाल दिया गया है कि यदि आप व्यापारी होंगे तो आप कौन सा व्यापार करना चाहेंगे और क्यों, लिखकर बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है यदि हम व्यापारी होंगे तो कपड़े का व्यापार करेंगे, क्योंकि यह हमेशा चलता रहेगा, यह बंद नहीं होगा, पूरे वर्ष चलेगा और इसमें हमें अच्छा फ़ायदा होगा और हम ग्राहकों को अच्छा और सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि गरीब लोग भी अच्छे कपड़े पहन सकें। तो इस चैप्टर के यहीं तक हमारा क्वेश्चन था जो कि समाप्त हो गया।